जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी की पूजा आराधना दास भाव से भी की जा सकती है और वीर भाव से भी। किसी भी भाव से आप हनुमान जी को पुकारें, उस भाव के अनुसार हनुमान जी आपको फल प्रदान करते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हों, जो कि जीवन का ऐसा स्वभाव है, उतार चढ़ाव चलते रहता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में हनुमान जी हमें धैर्य धीरज प्रदान करते हैं, लड़ने का, भिड़ने का, डटे रहने का साहस प्रदान करते हैं। और व्यक्ति अविचल भाव से जब डटा रहता है तो निश्चित तौर पर उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी की पूजा का सबसे पहला फल तो यही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं उस वक्त तो व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, वो आनंद की बातें करता है, आनंद में रहता है, बढ़ चढ़कर बोलता है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, सबसे पहले व्यक्ति का धीरज ही छूटता है। जबकि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल परेखहु चारी, इन चारों की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में होती है। आपके धैर्य की, मित्र की, नारी की मतलब धर्मपत्नी की, इस सब की जो धर्म की जो उसकी परीक्षा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, इन चारों की जो परीक्षा है वो विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। नहीं तो ऐसे तो सब ठीक ही है, सब आनंद ही है। तो हनुमान जी की पूजा से, उनकी आराधना से ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं, ये जो परीक्षा की घड़ी होती है, इस परीक्षा की घड़ी में व्यक्ति बहुत आसानी से पास हो जाता है। वो फेल नहीं होता, पास हो जाता है, फिर उसके जीवन में सब अनुकूल हो जाता है। हनुमान जी के एक संकट मोचन मंत्र की हम बात करेंगे। जिन लोगों के जीवन में विचलन की स्थिति आती है, जैसे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, कई बार बातचीत होती है, घबरा जाते हैं बहुत जल्दी, मन में कई तरह के विचार उठने लगते हैं, सब नकारात्मक विचार होते हैं, लगता अब कुछ नहीं बचेगा, सब अब खत्म हो जाएगा, सफलता तो अब मिल ही नहीं सकती, इस जीवन का तो ध्येय ही खत्म हो गया है। ये जैसे जैसे हमारे संयुक्त परिवार टूटे, एकल परिवार में लोग रहने लगे, एकांतवासी बनने लगे। तो एकांतवासी वो साधना वाली नहीं, व्यक्ति एकांतवासी होकर के ईश्वर के मनन चिंतन में रहे तब तो ये अति उत्तम स्थिति है। लेकिन वो उस प्रकार का एकांत हो गया जो समाज से बिल्कुल व्यक्ति कट गया। और सबसे ज़्यादा बाहर से व्यक्ति एकदम ठीक दिखाई देता है, बाहर से एकदम बिल्कुल वेल मेंटेन्ड वो दिखाई देगा, व्यक्ति सूटेड बूटेड दिखाई देगा, लगेगा कि आनंद में है। लेकिन बातचीत कीजिए, थोड़ा कुरेदिए तो पता चलता है कि व्यक्ति भीतर से टूट गया है, टूट रहा है। तो ऐसे लोगों को संकट मोचन हनुमान जी का ये मंत्र है, एक संबल प्रदान करेगा और विपरीत परिस्थितियों में साहस बंधाएगा और उनको सफलता प्रदान कर देगा। ये 21 दिनों की साधना है और बहुत ही सरल साधना है, चूँकि हमारे शास्त्रों में बहुत कठिन कठिन साधनाओं की भी बात की गई है। लेकिन बहुत कठिन साधना करने से ये होता है कि बहुत लंबे समय तक नियमों का परहेज करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, बीच में साधनाएं टूट जाती हैं, हमारा आत्मबल संकल्प शक्ति इतना मजबूत नहीं होता, तो नतीजा ये होता है कि बीच में संकल्प टूट जाता है। नुकसान तो इसका कुछ खास नहीं होता, लेकिन व्यक्ति भीतर से डर जाता है फिर कि बीच में ही टूट गया है, छूट गया है। इसलिए सरल साधनाएं करें, शॉर्ट पीरियड के लिए, कम समय के लिए करें, जिससे भक्ति विश्वास बढ़े और अपने को उतने दिनों तक संयमित रखना, ठीक रखना थोड़ा अपेक्षाकृत आसान हो, ऐसी साधनाएं करनी चाहिए। तो 21 दिनों की ये साधना है, सरल साधना है। इसके लिए हनुमान यंत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसको चावल के ढेरी पे रख करके जप करना है, हनुमान यंत्र के सामने बैठ करके। और मूंगे की माला मिल जाए तो अति उत्तम। मूंगे की माला चूँकि महंगा मिलता है, मूंगा चूँकि महंगा रत्न है, अगर पूरा प्योर अगर आप ढूंढेंगे तब तो महंगा मिलेगा। लेकिन मूंगे की माला जो बाज़ार में उपलब्ध हो जाए वो ले लीजिए, नहीं मिलता है तो फिर उसको बैठ करके 10 मिनट इसको जप कर लें तो लगभग उतना पूरा हो जाएगा। और साधना का जो समय है, जो तिथि है, वो किसी भी शनिवार और मंगलवार से इसकी शुरुआत की जा सकती है। किसी भी, ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की बात नहीं है, किसी भी मंगल और शनि से इसको शुरू किया जा सकता है। जिस दिन से शुरू करें उसके अगले 21 दिनों तक इसकी गिनती रखनी है। और समय का भी चयन करना है, या तो सुबह कर लें, सुबह का जो समय होगा सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक ही किया जाए, यानी सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक ही, उसके बाद नहीं। और रात्रि में करें तो रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, जो अनुकूल समय हो, जिस समय में लगता हो
कि हम शांतिपूर्वक बैठ करके इस साधना को कर सकते हैं। कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा, मानसिक कोई अवरोध नहीं आएगा, दिमाग में तमाम तरह की उलझनें और बातें नहीं आएंगी। इस समय का ध्यान रखें, हड़बड़ी वाले समय में ना करें, थोड़ी शांति से बैठ के, रात्रि का भी इसलिए सबसे बढ़िया है। तो ये समय हो गया, ये दिन हो गया, वस्तुएं हमने बता दी। एक हनुमान यंत्र, सिद्ध हनुमान यंत्र और मूंगे की माला। माला नहीं है तो 10 मिनट बैठ करके जप करें। करना यह है कि सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के, और शाम में कर रहे हैं तो शाम में स्नान की आवश्यकता नहीं है। खाने पीने का ध्यान रखिए, ठीक से शुद्ध सात्विक भोजन करें, तो हाथ पांव धो करके भी रात के 9 बजे बैठ जाएं। आसन बिछा लें लाल और वहाँ पे बैठ जाएं। हनुमान जी पहले से घर में विराजित होंगे ही, चित्र रूप में या फिर मूर्ति रूप में विराजित होंगे। तो उनके सामने बाईं तरफ जल का पात्र और उनके दाहिनी तरफ, मतलब खुद के बाईं तरफ जल और दाहिनी तरफ दिया जला ले वहाँ पे सरसों के तेल का, और वहाँ पे चावल एक मुट्ठी रख करके उसी के ऊपर हनुमान यंत्र, जो सिद्ध हनुमान यंत्र आपके पास है तो उसको स्थापित कर दें। नहीं है तो फिर कहीं से ले करके प्राण प्रतिष्ठा करा लें, अभिमंत्रित करा लें और वहाँ सामने टिका कर रख दें, ठीक सामने। और उसके बाद हनुमान जी का जो कुछ भोग प्रसाद है, गणेश जी का पहले नाम लेकर के हनुमान जी को भोग प्रसाद अर्पित वहाँ चढ़ा दें, तुलसी दल डाल दें, प्रणाम कर लें और हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लें कि ये मनोकामना है और हम 21 दिनों तक आपका ये मंत्र जप करेंगे, किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, हनुमान जी ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा कह करके जल वहीं पे गिरा दें। गुरु रूप में हनुमान जी को पुकार लें तो और अच्छा कि आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही के मार्गदर्शन में, आप ही की आज्ञा से हम इस पाठ को करने इस मंत्र को जपने जा रहे हैं, आप उस पर प्रसन्न हो जाएं। ऐसा कहकर नीचे गिरा दें और उसके बाद राम नाम का कुछ देर सुमिरन कर लें और फिर एक हनुमान चालीसा कर लें और फिर एक बजरंग बाण का पाठ इसमें करना है। चूँकि व्यक्ति के मन में विचलन की स्थिति आ रही है, नकारात्मकता उसको घेरे हुए है, इतना उदास हो गया है, उदासीन अवस्था हो गई है कि अब जीवन में आनंद ही नहीं आ रहा, कहीं मज़ा ही नहीं आ रहा, मन ही नहीं लग रहा, कहीं उत्साह ही खत्म हो गया है। इस सूरत में बजरंग बाण का भी पाठ करें। हनुमान चालीसा, एक हनुमान चालीसा, एक बजरंग बाण का पाठ कर लिया। उसके बाद मूंगे की माला अगर है तो उस माला से, नहीं है तो 10 मिनट बैठ करके जो मंत्र है ओम श्री संकट मोचनाय नमः, ये संकट मोचन हनुमान जी का मंत्र है। ओम श्री संकट मोचनाय नमः, ओम श्री संकट मोचनाय नमः, ओम श्री संकट मोचनाय नमः। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि मैं संकट का मोचन करने वाले संकट मोचन हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, संकटों का निवारण करने वाले। तो जो भी संकट होगा इसका निवारण हनुमान जी करेंगे। एक माला कर लेना है या फिर 10 मिनट कर लें बैठ करके, और उसके बाद आरती दिखा सकते हो तो दिखा लीजिए। फिर क्षमा प्रार्थना कीजिए कि मैं आवाहन नहीं जानता, मैं आपका पूजन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता, ना मुझे विधि का पता है, ना नियमों को मैं जानता हूँ। ये सब जानते हुए आप परम दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें, प्रसन्न हो जाएं। और वहाँ पे जल गिरा करके प्रणाम किया, फिर वहाँ से उठ गए। और प्रतिदिन जिस समय पे ये करना शुरू किया गया है, ये प्रतिदिन 21 दिनों तक लगातार करना है। और खान पान का विशेष ध्यान रखें। इन 21 दिनों में लहसुन प्याज छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। और सात्विक भोजन करें, विचारों में भी शुद्धता लाने की कोशिश करें। ऐसे वैसे लोगों से जो नेगेटिव विचार देने वाले लोग हैं कि ये तो बहुत लोग किए, अरे इससे क्या, वैसे क्या, इस तरह की बात करने वालों से एकदम दूर रहें। ये साधना है 21 दिनों तक, बाह्य और भीतर ये दोनों एक चले, और जो आप चाहते हैं वो मन में चलता रहे। निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा कर देंगे। ये जो विचलन की स्थिति है, मन जो घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, इसको संबल नहीं मिलता, लगता है कोई है ही नहीं अब संभालने वाला, बचाने वाला, ये स्थिति खत्म हो जाती है और व्यक्ति हनुमान जी का कृपा पात्र बन जाता है। तो ये जो संकट मोचन हनुमान जी का मंत्र है, ये निश्चित तौर पे ये फल प्रदान करने वाला है। और चलते चलते एक और बात बता दें, साधना कभी भी की जाती है, कोई भी साधना, तो एक साधना जब समाप्त हो जाए तो दूसरे की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के बाद दूसरा सुन लिया तो पहला वाला छोड़ दिया फिर दूसरा शुरू कर लिया। पहला जब पूरा हो जाए तब फिर दूसरा शुरू करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी के कई मंत्र हैं, कई साधनाएँ हैं, कई पूजा पद्धतियाँ हैं, एक से एक मंत्र हैं उनके। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि, बताते हैं कि आपने तो ये बताया फिर अगली बार वो बता दिया। तो ये तो अब हमारे ही शास्त्रों में है, किताबों में है,
गीता प्रेस से जो हनुमान अंक प्रकाशित है उसमें बहुत विस्तार से सब बहुत सारे मंत्रों की चर्चा की गई है। अभी तो प्रारंभिक और सरल मंत्रों की ही बातें हनुमान भक्ति पे हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ पे व्यक्ति खुद को कठिन साधनाओं के लिए भी तैयार कर लिया होता है, तो फिर उस तरह की साधनाओं में उतरना चाहिए। लेकिन पहले सरल साधनाएं और जो कि शीघ्र फलदायी हैं, ये अवश्य करना चाहिए। जय सिया राम।